अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राजा फरीद फ्रॉम एपटेक शाला फैसल। तो आज का हमारा सेशन जो है वो है एलुमनाई मीटअप का। भी प्रीवियस सेशन हुआ था वो आपने देखा था 2 स्टूडेंट्स का। अब 2 स्टूडेंट पास आउट हुए, उनकी लाइफ, उनका एक्सपीरियंस, कैसा टाइम गुजरा उनका एपटेक में, किस तरह के टीचर्स थे, क्या-क्या सीखा उन्होंने, किस तरह के दोस्त, फिर करियर में उन्होंने क्या-क्या अचीव कर लिया, आगे के क्या प्लान्स हैं, वो सारे हमने उनसे लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। तो आज जो हमारे पास हैं स्टूडेंट उस्मान हुसैन, आज उनसे हम बात करते हैं, उनसे पता करते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या-क्या स्किल्स उन्होंने हासिल की, क्या-क्या मेमोरीज़ रही उनकी एपटेक में 3 इयर्स के टाइम पीरियड में। तो हमारे पास उस्मान का एक पैकेज रेडी है, तो हम वो पहले पैकेज प्ले कर लेते हैं, देन हम उस्मान से बात करते हैं डायरेक्टली कि कैसा उनका टाइम गुजरा यहाँ पे और क्या-क्या उन्होंने अभी तक अचीव कर लिया। तो उस्मान का पैकेज हम अभी प्ले कर देते हैं। एपटेक में एडमिशन लेने के बाद जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला वो टीचर्स का मिला, फैकल्टी का मिला, एपटेक का मिला। एपटेक का सपोर्ट किस सूरत में मिला कि मुझे अपनी खुद की ज़ाती स्किल्स प्रूव करनी है। मुझे ये शो करना था कि आई एम समथिंग। नाकारा भी बोला गया, ये भी बोला गया कि जीरो हो, कुछ नहीं कर सकते, पर इट्स ओके, सही है, हमने सुनी, सही बात है। पर टीचर्स का वो पॉइंट ऑफ व्यू में रखूं तो टीचर्स ने बोला नहीं, तुम कुछ भी नहीं अगर कर सकते तो करोगे, अभी कुछ नहीं कर सकते लेकिन आगे चल के करोगे। वो कैसे करोगे कि अगर तुम इस चीज को खुले दिमाग से हासिल करो, इस हुनर को खुले दिमाग से हासिल करो, तब जाके तुम अपनी मंजिल पालोगे। लेकिन जिस तरह से फिर मोटिवेशन दी, पेरेंट्स ने मोटिवेशन दी, टीचर्स ने मोटिवेशन दी मुझे, कि उन्होंने बोला नहीं, और कुछ ज्यादा ही करना है। मेरे लिए बड़ा रियली फील प्राउड कि आज ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नहीं कह सकते। एपटेक की वजह से जो इनमें सलाहियत उसको जो है जिस तरह से निकाला है वो यकीनन उन लोगों के लिए जो वहाँ पे एपटेक में पढ़ रहे हैं, उनके लिए, उनके माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। तो जहाँ तक बात स्किल्स की है, स्किल्स के अंदर मुझे ज़्यादा जो पॉलिश किया है तो मेरी फैकल्टी ने ही किया है। मेरी जो नॉलेज थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, लेकिन जो मेरे अंदर का हुनर था वो भी बहुत ज़्यादा रोशन किया। मुझे एआई की तरफ भी मोटिवेशन किया, वीआर की तरफ भी मोटिवेट किया, 3D की तरफ भी मोटिवेट किया। आज भी मुझे अपनी फैकल्टी की जरूरत पड़ती है तो मैं जाता हूँ एपटेक आके बैठ जाता हूँ सर के पास। सर आज भी मदद करते हैं, सर आज भी हेल्प करते हैं। ये नहीं बोलते कि तुम पास आउट हो गए तो भाई अल्लाह हाफिज, नहीं बोलते हैं ठीक है सीखना है, क्लास में बैठ जाओ, स्टूडेंट हो तुम एनी टाइम। पास 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद बेशक एक छोटे से कमरे से शुरू किया लेकिन अपना आज सॉफ्टवेयर हाउस शुरू किया। जहाँ तक आईटी इंडस्ट्री की बात है, आईटी इंडस्ट्री हमारा फ्यूचर है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है आगे आने वाले दौर में आईटी। तो जितने भी आगे मेरे दोस्त हैं, जितने भी एपटेक के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको बस यही मैसेज है कि जीरो मैं भी था, मैं जीरो ही था और मैंने जीरो से शुरुआत करी है। आज मैं एक मुकाम बना के बैठा हूँ। तो आप लोगों के लिए ये कि मस्तियाँ भी करो, पढ़ो भी, ठीक है, लाइफ को एंजॉय भी करो, लेकिन अपनी जर्नी, अपना एम, अपनी मंजिल ना भूलो। ये मत बोलो कि आप लोगों को अपने माँ बाप की इज्जत बनानी है, आप लोगों को अपने घर की इज्जत बनानी है। लाइफ में हर्डल सबके होते हैं, स्ट्रगलिंग सबकी होती है, हर कोई स्ट्रगल करता है, लेकिन जब तक वो स्ट्रगल नहीं करेगा तब तक अपनी मंजिल नहीं पाएगा। तो ये था हमारे पास उस्मान का पैकेज। काफ़ी इन्होंने अच्छी बातें की हैं लाइफ के रिलेटेड, क्या-क्या उन्होंने हासिल किया, कैसे टीचर्स उनको मिले। तो अब हम उस्मान को लाइव ले लेते हैं, बाकी की डिस्कशन हम उनसे करते हैं कि उन्होंने और क्या-क्या अचीव किया बताइए।
उस्मान आई गेस लाइव नहीं आया अभी तक। चले हम थोड़ा वेट कर लेते हैं उस्मान का, उनका कोई आई गेस इंटरनेट इशू हो सकता है। तो तब तक हम डिस्कस करते हैं आईटी विजन के बारे में। आईटी विजन क्या चीज़ है, ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। आईटी विजन एक सॉफ्टवेयर की एग्जीबिशन है जहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिससे आप बिल्डअप करके रियल लाइफ के सॉल्यूशंस पब्लिश करते हैं। अब उसमें स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होता है? स्टूडेंट्स की ये है कि अगर आपका आइडिया कोई ऐसा आपने पिच कर दिया, अब आइडिया पिच तो आपने कर दिया, आपने वो चीज़ डेवलप करके भी दे दी, तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो आपको क्या है फ़ौरन हायर कर लेती हैं या आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेती हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ले लेती हैं आपसे। तो उस्मान हमारे पास आ गए लाइव, उनसे सर। करते हैं। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से सर। और लॉकडाउन कैसा जा रहा है आपका, मज़ा आ रहा है? उस्मान आवाज़ आ रही है? जी सर, थोड़ी सी नेट की आई थिंक डिस्टर्बेंस है। हाँ, नेट की थोड़ा सा वो है इशू आपका। तो ये बताएं, लॉकडाउन जो है उसमें मज़ा आ रहा है, काम चल रहा है? सर लॉकडाउन में तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि क्लाइंट्स, डिपेंडेंट क्लाइंट्स हमारे कुछ ऐसे हैं जो वापस भी जा रहे हैं और कुछ क्लाइंट्स नए भी आ रहे हैं। ये है हाँ, कि ये थोड़ा बहुत ही सही लेकिन काम चल रहा है। काम चल रहा है। हाँ, ये अभी इस टाइम पे ये भी है, मार्केट प्लेस भी हमारी काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांस की थोड़ी सी तो डाउन हो गई है, लेकिन खैर है, चलता है, चीज़ें इतना तो चलता स्टेबल। है सर, जाहिर सी बात है। अब ये तो नहीं हम लोग डायरेक्ट 100 पे पहुंच जाएं, कहीं तो शुरुआत करनी पड़ती है। हाँ, स्टार्टअप लेना पड़ता है, हर्डल्स आते हैं लाइफ में, फिर ही बंदा कहीं ना कहीं किसी मकाम पे पहुंच जाता है। जब तक हर्डल्स नहीं आएंगे तब तक हम लोग कैसे मजबूत बनेंगे। बेशक बेशक, ये तो बात सही है। चलें आपकी ज़रा एपटेक की लैब के बारे में डिस्कशन करते हैं। आप 3 साल आपने एपटेक का कोर्स किया, आपको कौन कौन सी स्किल्स सीखने में ज़्यादा मज़ा आया, कौन कौन सी स्किल्स आपने प्रॉपर अचीव कर ली? सर एपटेक की अगर लाइफ के बारे में बात करूं तो बहुत अच्छी गुजरी वो 3 साल मेरे, जहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त भी मिले, बहुत अच्छे टीचर्स भी मिले और लाइफ भी बहुत अच्छी गुजरी। यानी कि मैं जब शुरुआत में मैंने ज्वाइन किया तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मैं कैच नहीं कर पा रहा था, लेकिन वही बात है कि मेरे टीचर्स का सपोर्ट सबसे बड़ा होता है। टीचर्स का समझाना, टीचर्स का पढ़ाना। तो जो कुछ स्टूडेंट आते हैं ना स्टार्टिंग में, वो वीक हो जाते हैं, तो फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं पर वो ढीले ही पड़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था? हाँ सर, मेरे साथ तो ऐसा बैकलॉग हुआ था कि मेरे ऊपर तो काफी मेरी क्लास हंसी भी थी। ऐसे सही। कुछ मोड भी आया कि क्लास से भी बाहर निकाला गया मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है तैयारी अगर नहीं कर पाऊंगा टेस्ट की या एग्जाम की तो टीचर से डांट खाना मेरा हक बनता है। तो हाँ, ये स्टूडेंट्स भी हंसे, ठीक है, टीचर से डांट भी खाई, लेकिन टीचर्स के एक बात था कि जरूरी नहीं है अगर हंस रहे हैं या आज तुम डांट खाए तो कल भी खाओगे। तुम ये एक स्टेप फॉरवर्ड लोगे, एक स्टेप मजबूत लोगे तो यही दिन आएगा कि तुम्हें कामयाबी के मुकाम पे खड़े हुए होगे। लोगों का तो बेशक काम है हंसना। बेशक, वही है ना, टाइम लगता है, हर चीज़ एक प्रॉपर टाइम पीरियड के साथ चल रही है। ऐसे नहीं है कि एक दिन बैठे तो आप अगले दिन एक्सपर्ट होके आ जाओगे, हर चीज़ में क्या है, थोड़ा थोड़ा सा टाइम फ्रेम लग जाता है। सर हर चीज टाइम मांगती है, लाइफ हमसे टाइम हाँ, मांगती है, हमारी स्किल्स हमसे टाइम मांगती है। ये नहीं है कि मैं सही। फर्स्ट डे क्लास में गया और फर्स्ट डे ही मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के निकल जाऊंगा, नहीं। जब तक हम एक फील्ड के अंदर मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग सही किसी भी मुकाम को अचीव नहीं कर सकते। मुकाम को, बेशक बेशक। तो इसमें ये टीचर्स का रोल एक बहुत ज़बरदस्त होता है। टीचर अगर सपोर्टिव मिल जाए ना, तो आप बहुत ज़्यादा, बहुत कम टाइम में अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव कर जाते हो। सर बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसा मोड भी आते हैं कि लोग आपका मजाक बना देते हैं। बेशक। इवन हम लोग अभी ये वीडियो लाइव कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कुछ हंसी की कमेंट्स भी आएंगी, कुछ लोग हंसेंगे भी, हाँ, वो हेट लेकिन वी नो एवरीथिंग कि हम लोग आज किस मुकाम पे बैठे हुए और हम लोगों ने कितने हडल्स पार करके इस मुकाम पर आए। सही सही, स्ट्रगल करके क्योंकि ही बंदा यहाँ तक पहुँचता है। जाहिर सी बात है सर, मैं हो गया, आप हो गई, हमारे जितने भी फैकल्टी हो गई या जितने भी आज लड़के लड़कियां मुकाम पे बैठे हुए हैं, सब हडल्स के बाद यहाँ पे आए। हाँ, बाकी हेट स्पीच तो खैर जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ फिर बुरे लोग भी पाए जाते हैं, ये तो फिर जिंदगी में ये सर सब चलता अच्छा है। बुरा जब तक देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम लोग अपने मुकाम को किस तरह से पाएंगे, मेरा कहना ये है। हाँ बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है, सही सही सही। और आपने क्या क्या अचीव कर लिया अब तक, मतलब एपटेक से पास आउट हो गए, स्किल्स आपकी पॉलिश हो गई?
अचीव क्या क्या कर चुके हैं अभी? अचीव मैंने क्या क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी के लिए मैंने काम किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान जबरदस्त। आर्मी के लिए मैंने ये काम किया है कि पाकिस्तान आइडियाज हुआ था, उसमें आर्म फोर्सेस का मैं सीनियर ग्राफिक डिजाइनर था, सीनियर ऐप डेवलपर था वहाँ पे। सही वहाँ पे सही जितने भी सही। हॉल थे उसके अंदर मैंने एक एंड्रॉइड ऐप लॉन्च करी थी, जहाँ पे वो लोकेशन ट्रैक कर रहा था, हर स्टॉल की, हर लोकेशन की, जितने सही भी उनके पॉइंट्स उन जगह की। उसके बाद मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि रिसेंटली मैं एक बहुत पुलिस की ऐप बनाने जा रहा हूँ, सही 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 जिसका हम सही लोगों ने सही। प्रपोजल्स वगैरह दिए हुए, बस वो अल्लाह मालिक है वो अब एक्सेप्ट हो या ना हो। नहीं नहीं, उसके इंशाल्लाह। अलावा फिर हम लोगों ने एक छोटे से एक ऑफिस से कमरे से हम लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर हाउस शुरू किया, सही सही। मैंने और मेरी टीम ने। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यूरोप साइड से काफ़ी हद तक क्लाइंट अपने पास किया हुआ है। आज हम लोग सबसे बड़ी इंडस्ट्री की वेबसाइट्स बना रहे हैं, ओशन मरीना गवादर, सही उनके सही एंड्रॉइड ऐप, उनकी iOS, उनकी वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं। सही सही सही। माशाल्लाह, ये तो काफ़ी खुशी की बात है कि एक स्टूडेंट पास आउट हो गया और इतना कुछ अचीव कर ले। बाकी लेकिन काफ़ी सर, सारे ऐसे भी बीच स्टिल में आ सर, जाते हैं। जी सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बीच में ऐसे भी आ जाते हैं कि मतलब वो स्किलफुल इसे नहीं कह सकते। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब सर वो एक देखें, जगह पे फँस गए तो वो फिर फँसे ही रह जाते हैं। सर मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपने ऊपर रख के बात करता हूँ, मैं किसी और पे नहीं रखता। तो मैं एक फेलियर था, सही सही। मैं खुद को एक फेलियर मानता हूँ कि मैं एक फेलियर था, लेकिन मुझे कुछ तो करना था ना जिंदगी में। ये तो बात नहीं अगर मेरे सामने एक पत्थर रखा हुआ है मैं उसको तोड़ नहीं सकता, जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, उस पत्थर को किस तरह से तोड़ूंगा। सही सही, तो वो हर इंसान किसी में के पास दिमाग है, हर किसी के पास टैलेंट है, बस यूज करने की देर है हमारे। यूज़ करने की वो होता है ना, इंसान में अगर फ़िक्र आ जाए ना तो वो हर चीज़ के बारे में सोचने लग जाता है। अब अगर किसी इंसान को फ़िक्र नहीं है तो वो उसको कोई टेंशन नहीं होती। वो कहता है ज़िंदगी जैसे चल रही है चलने दो। वहाँ पे ये बस सर चीज़ है अगर ना। मेरी जेब में बहुत सारे पैसे हैं तो फिर मुझे फिक्र नहीं है, ये आजकल के हाँ, थॉट्स हैं। हाँ, लेकिन लेकिन मैं जैसे यही बोलूंगा जिनके पास पैसा और जिनके पास नहीं है, उनको मेहनत करनी चाहिए, उनको अपना मुकाम हासिल करना चाहिए, वो खुद के जात पर अपना मुकाम बनाए कि वो खुद हैं कि आखिरकार बेशक खुद बेशक को बेशक। देखें तो समझें। तो ये तो आपके मैंने अपने टीचर से बहुत ज्यादा डांट खाई है, ऐसी बात नहीं मैंने डांट नहीं खाई है, लेकिन आज उनकी डांट का ये नतीजा है कि मैं आज एक मुकाम पे जा रहा हूँ। सही 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 सही। तो कौन से टीचर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा था आपको? सर मेरी फैकल्टी थी, पहले तो मेरे सामने थी, सही मेरे सही सामने सर आसिफ मेरे मतलब बहुत बहुत अच्छे टीचर। फिर सर अशर का बहुत था, सर ताहिर अजीज। सही सर सही ताहिर अजीज के पास जब मैं गया हूँ तो बस मुझे एक शौक था कि मुझे गेम डेवलपमेंट सीखनी है। सही सही मैं उनसे ज्यादा मुलाकातें नहीं कर पाया या ज्यादा नहीं, लेकिन जब एक्टेक विजन हुआ था तब मैंने अपना एक गेम लॉन्च किया था, सही 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 सही। ताकि मुझे इस फील्ड के अंदर भी, गेम डेवलपमेंट फील्ड के अंदर भी नॉलेज हासिल हो कि आगे इसका काम किस तरह से चलता है। सही सही मतलब हर आजकल। जगह हाथ लगाया हुआ था कि भाई कोई ना कोई काम हम लोग करते ही रहना है। हाँ, वो ये है कि आप कुछ ना कुछ साथ साथ सीखते रहो। इन्हांस होना पड़ता है बंदे को, क्योंकि हमारी फील्ड में ऐसा है कि इन्हांसमेंट आपकी कंपलसरी है। सर आगे जो दौर है वो आईटी का है, हाँ आगे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वर्चुअल रियलिटी पे काम करना है हम लोगों को। आगे हमारे पास फ्यूचर में असिस्टेंट्स होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सही सही। तो लेकिन हमें इस आजकल चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है अब। प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन आजकल काफ़ी सारे लोग अभी भी ऐसे हैं, वो बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये चीज़ें ये पाकिस्तान में इतनी कामयाब हो नहीं सकती। यहाँ पे सारे काम दुनिया को मैनुअली पसंद है। बेशक, ये एक दुनिया लेकिन का सर ज़रा इस हमारे लॉकडाउन के अंदर, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है। सही बात है आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब जैसा हमारे हालात चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, अल्लाह इन सब से हर किसी को बचाए। अब आमीन। हमारा जितना भी बिजनेस आ रहा है ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन बेशक। ऑनलाइन फूड डिलीवरी हो गया, ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स हैं, अब हर चीज ऑनलाइन हो रही है। हाँ, ये अब तकरीबन हर चीज़ ही इन्होंने ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दी है। बस ये थोड़ा-थोड़ा टाइम लगेगा, पाकिस्तानी अवाम भी समझ जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता कि ये आईटी फ़ील्ड कुछ ना कुछ वैल्यू रखती है हमारी ज़िंदगी में। सर हम पेपर लोग अपना एल्यूमिनी भी तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं ना। हाँ, देखें ना, हमारा एलुमनाई मीटअप भी इस दफ़ा ऑनलाइन हो रहा है। दुनिया टेक्नोलॉजी आहिस्ता-आहिस्ता समझ रही है, थोड़ा टाइम लग जाता है। पाकिस्तानी वैसे थोड़ा-थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। नहीं सर, इंशाल्लाह ताला हम लोगों का मुकाम बहुत अच्छा है।
हमारे लड़कों का मुकाम बहुत अच्छा है। हाँ ये बात सच है कि मुझे कहा जाता था या लड़कों को भी कहा जाता है कि एपटेक ये एपटेक वो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये नहीं कि मैं आपके साथ लाइव चैट कर रहा हूँ तो मैं कोई एपटेक की तारीफें कर रहा हूँ, नहीं। और सही सही। एपटेक में ऑनेस्टली पढ़ने वाले लड़कों का स्कोप है। हाँ बेशक, वो जाहिर सी बात है, देखो ना एक बंदे अगर को आप अगर एपटेक जा रहे हो तो आप फिजिकली एक वर्क कर रहे हो, आप एक हम्म, नॉलेज पे काम कर रहे हो। और मैं इधर गारंटी बोलता हूँ जितने भी लड़के हैं जितने भी लड़कियां हैं, आप मुझे ये बता दो कोई भी कि एपटेक में आपने किसी टीचर से पूछा और आपकी किसी ने हेल्प ना की हो। हाँ ये देखो ना, एनी टाइम टीचर आपके सपोर्ट में खड़ा होता है, कोई भी क्वेश्चन है, सर कोई भी आपको रिप्लाई फौरन मिल जाता है। मैं रात 12 बजे, अगर मेरे प्रोजेक्ट्स हम लोग के होते थे क्लास में, हमने सही रात 12 बजे भी अपने टीचर को परेशान किया, सर ये डेटाबेस में या ये कोड में हम अटक गए। और जिस टीचर से हमारी बातचीत नहीं थी हम उनको का नंबर भी लेके हमने उनको कॉल करी, उन्होंने भी इवन हेल्प करी हमारी। तो यार टीचर आपको बहुत ज्यादा यहाँ सपोर्टिव मिल जाते हैं। बात यह है सर, डिपेंड ऑफ स्टूडेंट कि स्टूडेंट किस तरह से अपने टीचर को डील कर रहा है। अगर आप अपने माँ बाप को अच्छे से डील करोगे तो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, अपने टीचर्स को अच्छे से डील करोगे तो उनकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। हाँ लेकिन वो कुछ स्टूडेंट आते हैं ना, टीचर्स पे ब्लेम कर देते हैं। अब जिन्होंने नहीं पढ़ना होता वो फिर टीचर्स पे रख के बात कर देते हैं कि नहीं पढ़ा सर है ये तो टीचर। हर जगह की कहानी है, ये हाँ स्कूल उठा ये ले, यूनिवर्सिटी उठा ले, कॉलेज उठा ले, अगर नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं काम करना है तो मैं अपने टीचर्स को ब्लेम कर दूंगा, मेरे टीचर की गलती है, मेरे टीचर ने मेरे ये नहीं पढ़ाया। हाँ ये फिर जिंदगी के साथ साथ के फेजेस हैं, ये चलते रहते हैं। सही सही। तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? अभी तो सर चलो आगे की चल इंशाल्लाह रहा ताला हो। अपना सॉफ्टवेयर हाउस बढ़ाने की प्लानिंग है। सही और सही। आगे की ये भी प्लानिंग है कि मैं टीचिंग भी करूंगा। टीचिंग भी करो, चलो माशाल्लाह, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। सही 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 सही। और मैं आपको क्या लगता है ये जो हमारी जनरेशन आजकल की आ गई है, इनको आईटी फील्ड में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्योंकि मोस्टली सर जो हम देखे हैं ना आजकल के लोग बच्चे क्या कर रहे हैं, मोस्टली वो बीबीए या इस तरह की फील्ड्स में ज्यादा जाने लग गए हैं सर आईटी को। बेशक हम्म। मैं हर फील्ड को अच्छा मानता हूँ। सही मैं ये सही। नहीं बोल रहा कि कोई स्टूडेंट अगर अपनी फील्ड को अच्छा समझ रहा है जाहिर सा तो उसकी फील्ड अच्छी होगी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी उठा लो, उसके लिए सबसे उसका मजबूत डिपार्टमेंट आईटी है। पाकिस्तान पुलिस उठा लो, उसके लिए सबसे मजबूत डिपार्टमेंट उसका आईटी है। हमारे पास आप साइबर जितने भी सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट उठा लो, जो भी उठा लो, उसके लिए सबसे मजबूत का डिपार्टमेंट आईटी होता है। बेशक। अगर एक गाड़ी चोरी जाती है हम उसको ट्रैक करते हैं, उसको ढूंढते हैं, किस तरह से? आईटी की मदद से। आईटी की हम आईटी मदद। वालों ने सॉफ्टवेयर इनको बना के दिए। तो सही सही। मेरे लिहाज से जो लोग ये बोलते हैं इंजीनियर कुछ नहीं कर सकते या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को स्कोप नहीं है, तो भाई आप सभी सॉफ्टवेयर के हवाले से ही इतना आगे तक चल रहे हो। ई हाँ ये कॉमर्स बिजनेस हो गया या दराज हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, वो आज ई आईटी वालों की मदद से सब चल रहा है। बेशक ये एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी पाकिस्तान में। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान भी तरक्की कर जाएगा, थोड़ा टाइम और लगेगा लेकिन इंशाल्लाह तरक्की कर जाएगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कोई मैसेज आपका आजकल की हमारी यंग जनरेशन के लिए? क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन जो है वो मोस्टली टाइम तब उनका यही है, लॉकडाउन में उन्होंने गेमिंग की है और कुछ हाँ किया हो ना हो, गेमिंग बहुत किया उन्होंने, मतलब इतना टाइम गेमिंग तो वेस्ट। बहुत किया, ये बात फैक्ट है। तो इनके लिए क्या मैसेज है आपका, इनको क्या करना चाहिए जिंदगी में? पहले तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए मैसेज है जो हमारे पास भी पढ़ रहे हैं जो बाहर भी हैं, कि अगर गेम खेलना ही है तो मार्केट में अपने ऐसा गेम इंट्रोड्यूस करवा दो कि वो आपका गेम सब खेलें, अगर आप गेमर हो बहुत बड़े या बहुत अच्छे। और दूसरी बात ये कि आप अपने स्कोप से पीछे नहीं हटो, अपने एम से पीछे नहीं हटो। सही अगर सही। आप जिस फील्ड में भी हो, एक्स वाई जेड, जिस फील्ड में भी, उस फील्ड को आप उसकी हद तक जानो। लॉकडाउन है दैट्स नॉट मीन कि आपका करियर खत्म हो गया है या आपकी चीजें खत्म हो गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब बीबीए हो गया, बीसीएससी हो गया या कोई भी कोर्स हो गया, अब सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हाँ अब तो तकरीबन सारी डिपेंड पाकिस्तान ऑन, भी ऑनलाइन पे आ गई हैं। ये स्टूडेंट पे डिपेंड है वो कितना गेन कर रहा है अपने पास। हम्म। जितना गेन वो करेगा उतना वो पास आउट करेगा आगे, उतना अच्छा उसका करियर होगा। सही सही सही। हाँ वो यही है ना, आपको टाइम देना पड़ता है, हर चीज आपसे टाइम मांगती है। जितना आप टाइम दोगे उतनी ही स्किल आपकी वो पॉलिश होकर आपके सामने आ जाएगी। सर जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे पूरे दो,
हाँ ये भी बात मैंने भी अपनी सही है। लाइफ के अंदर किसी चीज को 24 घंटे, हाँ आप खेलो कूदो मस्ती करो, आपको गेमिंग करनी है, आपको बाहर घूमना, सब करो, लेकिन आप अपना एम अपने सामने रखो कि सही हमारा सही ये एम है, हमें इसके तरफ जाना है। सही 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 सही। तो ये जो गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो क्या लगता है, कुछ है यहाँ के स्टूडेंट्स कुछ कर जाएंगे गेम डेवलपमेंट में? सर गेम डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोप है। सही आप ये सही। देखें 25 से जितने भी नीचे के लड़के हैं, मतलब आप 12 साल का कोई भी बच्चा उठा लें, 12 साल से लेकर 18, 18 से 25, आजकल हर कोई गेम्स खेल रहा होता है, लॉकडाउन में और गेम खेल रहा है। अगर आप मैं अपना ही गेम बना के मार्केट में सेल आउट करूं तो मेरी एक वर्थ होगी, मैं एक अर्निंग कर रहा हूँ। इट्स डिपेंड ऑन माई गेम कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स मैंने डाले। मैं करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं सर, सिर्फ बंदा करने वाला हो। करने वाला होना चाहिए, थोड़ी सी बस हिम्मत चाहिए होती है, इंसान कर सब कुछ जाता है। अब एक हाँ बात ये आपके भी एक दौरान के अंदर लोग बोलेंगे भाई नहीं करो, ये बकवास काम है, ये काम है, वो काम है, रोकने वाले लोग हजारों आते हैं। है, हाँ लोग तो फिर बोलते रहते हैं ना, लोगों का काम है बोलना, उनका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सर यही दुनिया है, हाँ और अब देखो हमें ना इसी सबसे लड़के तरह। आगे बढ़ना है। हाँ अब सेम सिनेरियो है, अब दुनिया पहले वेबसाइट्स की तरह बहुत ज़्यादा थी, अब वही दुनिया आपकी सारी मोबाइल एप्लीकेशंस पे आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब हर चीज़ की क्या है, एक एप्लीकेशन आपको लाजमी चाहिए, कोई भी बंदा आ रहा है वो आपको ये कहता है यार मुझे अब एप्लीकेशन चाहिए, कौन ब्राउज़र खोले, कौन वेबसाइट सर्फ करे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर क्या सी बात दुनिया है। का रुझान आपका मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आता जा रहा है। सर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आ रहा है, ये बात नहीं कि हमारी वेबसाइट इंडस्ट्री बहुत है, हमारी वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम। जो बहुत ज़्यादा लीडिंग चीज़ चल रही है वो एआई पे काम चल रहा है, वीआर AI पे पे आ रहा बेशक। है, ईआरपी हो गया, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें लड़के इन्वॉल्व हो सकते हैं। सही सही। तो आपने वर्चुअल रियलिटी पे कोई अचीवमेंट हासिल किया है? जी सर, मैंने वर्चुअल रियलिटी पे रिसेंटली अभी एक अचीवमेंट हासिल की थी। मैंने, जैसे मैं बता रहा था कि ओशन मरीना गवादर, सही मैंने सही उनके सही। लिए एक वर्चुअल रियलिटी पे प्रोजेक्ट बनाया था कि उनकी पूरी प्लॉटिंग मैंने दिखाई थी वहाँ पे, जो वो अपने इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, जो अपना सही ओशन गवादर बिल्ड कर रहे हैं, तो उनकी एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर मैंने पूरा एरिया आउट दिखाया था। सही सही। तो ये वेब बेस्ड रखा था आपने या ऐप बेस्ड था ये? सर ये ऐप बेस्ड भी है और वेब बेस्ड भी है। अरे जबरदस्त। बस यही है ना, ये ऐसे मैं ही अगर स्टूडेंट्स काम करने लग जाए, हर बंदा इतना मोटिवेट हो और अपनी स्किल्स को टाइम देने लग जाए, तो फिर पाकिस्तान तो तरक्की कर जाएगा। सर मेरी ऐप की तरफ इतनी नॉलेज नहीं थी, एंड्रॉइड ऐप के ऊपर, टू बी ऑनेस्ट। मुझे वेब के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम था मेरा, ऐप की तरफ थी। लेकिन रिसेंटली मैं ऐप टेक आ ही रहा था। सही सही। आई गेस इंटरनेट कनेक्शन उस्मान का। चलें सेशन हम अपना एंड करते हैं। कोरोना वायरस चल रहा है, अल्लाह खैर करे, सब एहतियात करें, स्टे सेफ, स्टे होम, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, हम फिर भी एक ट्राई और करके देख लेंगे, अगर इन केस आ जाते हैं उस्मान, कनेक्ट हो जाएं। नहीं, उनका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं हो रहा। ठीक है, ये था। तो अब आईटी विजन की चले, मैं थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ। आईटी विजन हमारा जो होता है हर साल, उसमें होता क्या है, हमारा आईटी विजन जो है वो चलता है, एक सॉफ्टवेयर की एग्जीबिशन है ये। ठीक है, वहाँ होता है कि आपके पास स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे, किसी एक स्टूडेंट के पास एक आइडिया, अभी इस टाइम चल रहा है क्या कहते हैं, कोविड-19 है। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ कोविड से रिलेटेड हैं, रियल टाइम आप सॉल्यूशंस बना सकते हैं। अब ये टाइम ऐसा है ना, आपकी ये सॉल्यूशंस हर कंपनी परचेज कर सकती है। जस्ट क्या करना है, आपका आइडिया थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए और आपका काम थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इससे फ़ायदा ही हो जाता है कि आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो आ जाती हैं, आपको हायर कर लेती हैं, आपकी पूरी की पूरी टीम हायर हो जाती है। तो ऐसे अब क्या होता है, फ्यूचर और ब्राइट होने लग जाता है काम। फिर उसके अंदर क्या करते हो आप, इन्हांसमेंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
अब ये तो थी सिर्फ एक कोविड, ये ऐप बना लिया आपने, देन सेम आपके पास वेब सॉल्यूशंस आ जाते हैं बहुत सारे, फिर आपके पास डेस्कटॉप सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं काफ़ी सारे जिन पे आप काम कर सकते हो। अभी मोस्टली जो दुनिया में चल रहा है पॉइंट ऑफ सेल का काम है। पॉइंट ऑफ सेल काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। पॉइंट ऑफ सेल है क्या चीज़? आप काफ़ी सारे मार्ट्स में चले जाएं, उन्होंने क्या किया है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो आपका स्कैन होता है और बिल एक बन के आ जाता है। ये भी काफ़ी सारे लोगों ने किया हुआ है, वन टाइम बिल्ड करके आप अपनी मार्केटिंग ऐसी कर लो कि वो पूरा सॉफ्टवेयर आपका मल्टीनेशनल जो आपके वो स्टोर्स हैं, क्या कहते हैं, आपका ये हैदरी का स्टोर हो गया या आपके बहुत सारे ETC और स्टोर्स हैं, वहाँ पे आप वो सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। इसी तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, सोशल नेटवर्किंग की तरफ भी चले जाते हैं। सोशल नेटवर्किंग की कोई ऐसी ऐप बना रही, अब वो क्या आपके पास क्या यूज़र हिट हो जाता है, आपका प्रोफाइल हैवी होने लग जाता है कि यार एक इतनी बड़ी ऐप एक अगर सिंगल बंदा बना ले या चलो 2 से 3 बंदे बना ले तो वो एक काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो उस्मान आ गए हमारे पास स्ट्रीम पे वापस। सर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर, क्योंकि नेट का बहुत ज़्यादा इशू है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में नेट के इश्यूज चल, नेट और लाइट ये थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं, तब ये जाके स्टेबल होंगी चीज़ें। नेट और लाइट बस, हाँ ये दो एसी की चीज़ें। मेहरबानी से लाइट है और नेट की मेहरबानी है बस हमारे। हाँ, तो हम VR बेस्ड बात कर रहे थे, VR का आपने हमें बताया थोड़ा सा। तो जी सर। AI देखो ना, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता उनका रुझान आ रहा है AI की तरफ। थोड़ा टाइम लगे पाकिस्तान को भी AI में आने में, लेकिन अब यह है कि स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट दिखाने लग गए हैं AI में। तो आप क्या कहते हो, AI कितनी मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए सीखना? जी सर। स्वान, AI से रिलेटेड मैंने बात की थी, तो ये जो आजकल के स्टूडेंट्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता AI की तरफ, जी तो आपको सर। क्या लगता है AI आजकल के स्टूडेंट्स जो इंटरेस्ट इतना दिखा रहे हैं, तो ये अगर काम करना स्टार्ट करें तो इनका फ्यूचर अच्छा बिल्डअप हो सकता है? सर एआई पे काम इस टाइम बेहतरीन चल रहा है। क्यों? क्योंकि एआई आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत एक कामयाब चीज़ है। सही। अगर जो एआई के स्टूडेंट्स हैं, इवन वो उनकी सोच है कि वो कितनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं अगर वो एक प्रोजेक्ट भी लें, तो एआई का मैक्सिमम एक प्रोजेक्ट भी लाख है, सही 1 से सही। 2 लाख तक का, या उसके थोड़े से आप मिनिमम मिनिमाइज कर लें। लेकिन ऐसी बात नहीं एआई का फ्यूचर नहीं, आने वाले दौर के अंदर एआई आपको बहुत मिलेगा। हम सही। बहुत सी ऐसी हॉलीवुड फिल्में देखते हैं जिसमें एआई का और वीआर का इंक्लूजन बहुत ज्यादा होता है, जैसे रोबोटिक्स एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की, हम्म, उसके अंदर एआई का रुझान बहुत ज्यादा था। हम्म। तो हमारा AI आने से वाला दौर रिलेटेड, सर ये नहीं है कि हम पीछे में जाएंगे, हम आगे जाते जा रहे हैं। सही 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 सही। AI से रिलेटेड एक बात भी कर दी है ना दुनिया के, रोबोट्स बन जाएंगे वो, फिर इंसानों पे कब्जा कर लेंगे। ये भी एक टाइम पे दुनिया की साइकी थी यहाँ पे। ये भी बात बहुत चली थी बीच में, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई नई पाकिस्तान में आई थी ना, तो दुनिया ये बातें करने लग गई थी सर कि वो तो वो रोबोट। बात आ गई कि अगर आप गलत दिमाग से रोबोट को बना रहे हैं तो वो गलत ही काम करना है फिर उसको। हाँ, वो ये है ना कि देखो ना, इंसानी दिमाग पे हर चीज़ चल रही होती है। अब इंसानी दिमाग अल्लाह ने बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात में से हैं हम एक, तो इंसानी बेशक। दिमाग आप बना नहीं सकते, किसी रोबोट में आप डाल नहीं सकते। वो अपने आप फैसले ज्यादा अपनी नहीं मेमोरी ले उसके अंदर सकता। इंक्लूड करवा सकते हो, अपनी मेमोरी से ज्यादा और क्या इंक्लूड करवा सकते हो, उसके अंदर दिल डाल सकते हो, नहीं डाल सकते आप। हाँ, वो है ना, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, कभी भी उसे बताना पड़ता है कि ये करो, अब ये करो। खुद तो वो कुछ भी नहीं करता। सर जब इंसानी हमारा ये मानना है कि इंसान ने कंप्यूटर बनाया है, कंप्यूटर हम्म, इंसान की बनावट है, तो हम इंसान इसके अंदर ही क्यों नहीं और ज्यादा चीजें इंक्लूड कर सकते, क्यों नहीं इसको मॉडिफाई कर सकते, क्यों नहीं हम एक नई चीज बना सकते हैं। हम्म। सिर्फ हमारा ये कि हमें अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करना है। हाँ, दिमाग ये थोड़ा सा वही बात है ना, टाइम और अपनी स्किल्स पॉलिश करना, ये चीज़ें हो जाए तो फिर तो बंदा कामयाब हो ही जाता है। सर हमारे यूथ की सबसे बड़ी गलती है ना, वो ये है कि किसी ने भी थोड़ा सा स्कोप दिखाया, किसी ने भी एक स्टेप आगे बढ़ाया, उसका किसी ने मजाक उड़ा दिया ना, तो वो हाँ पीछे हो जाता है। हाँ, और ये फिर वो दूसरों में ब्लेम डालना शुरू कर देते कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। वो ये नहीं कि उस बात को क्रिटिसाइज। इग्नोर करके आगे बढ़े। सही 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 है, या ये है कि ये कोई एक बंदा आगे जा रहा है ना, तो पीछे 100 बंदे खड़े होते हैं रोकने के लिए। बेशक 100 सर। बातें होती हैं पीछे, अब वही है ना, उस इंसान पे डिपेंड करता है। वो बातों को सर या अगर तो इग्नोर कर लेगा या दिल पे ले लेगा।
सर तो जैसे आपकी, अगर आप भी कितनी मेहनत के बाद इस मुकाम पे आए होंगे। बेशक वो टाइम और मेहनत बहुत लगता है यहाँ तक आने के लिए। हमारी स्कूल से लेके हमारी जितनी भी एजुकेशन लाइफ है, हर किसी में हड़ताल आती है, हमें पनिशमेंट भी मिलती है, हमें बाहर भी खड़ा कर दिया जाता है कभी कभार। कभी कभार तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि स्कूल से ही बाहर कर देते हैं, तुम लायक ही नहीं हो, तुम बाहर जाओ। लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि आप पीछे हट जाओ, उस चीज को बुरा मान के आप अपना करियर स्पॉइल करो, खत्म कर दो गलत चीजों पे। आप नहीं, हाँ वो आप कोशिश तो करो आगे बढ़ने की। डांट तो खैर पड़ती रहती है, स्कूल लाइफ की डांट अलग होती है, फिर कॉलेज की अलग होती है, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ की डांट अलग होती है। सर डांट भी फिर जब हम इस चीज से गुजर के हम इसको याद करते हैं ना, फिर हमें हंसी भी आती है और खुशी भी होती है कि अगर उस टाइम वो डांट नहीं खाई होती ना, तो हम आगे नहीं बढ़ते, आगे हम नहीं पीछे ही रुक जाते हैं। हाँ वो ये है ना कि आप एक ही रिदम में चलते ही आ रहे हो, आप में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। वो कोई एक बंदा डांटता है तो फिर बंदा बोलता है यार डांट पड़ गई, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, और बेशक। नहीं तो एक ही उस पे रूट पे चल रहा होता है। और आपके सॉफ्टवेयर हाउस में किस टेक्नोलॉजी पे ज्यादातर काम हो रहा होता है? सर हम लोग इस टाइम जो मार्केट है, मार्केट के अगर लिहाज से मैं बात करूँ तो हम लोग ई कॉमर्स साइट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम लोग डिज़ाइनिंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सही 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 हम लोग सही एंड्रॉइड ऐप iOS ऐप पे बहुत काम कर रहे हैं। सही 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 सही। इस टाइम पे ये लॉकडाउन में तो ऑनलाइन आपके जो स्टोर्स थे ये तो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी वो मार्केटिंग हो गई है ऑनलाइन स्टोर्स की। तो सर क्योंकि ये हालात ही हमारे ऐसे है, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता ये दौर कब खत्म होना है, ये अल्लाह ही बेशक जानता है, अल्लाह की हर चीज़ में बेहतरी है, हाँ ये अल्लाह ही कोविड, बेहतर करने वाला है। हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि यार जल्दी जल्दी सब सही हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारी, आपकी ज़ाहिर सी बात है, बड़े बड़े जॉब प्लेसेस बंद पड़े हैं, काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई, काफ़ी सारी मुश्किल आए हैं। सर बहुत लोगों की जॉब गई है, बहुत लोगों के इस टाइम हालत खराब है, हम्म, क्योंकि हम लोग बहुत इस टाइम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हाँ ऊपर से फिर ये कोरोना के केसेस अगर आ जाएं तो फिर और काम खराब हो जाता है। सर टू बी ऑनेस्ट मेरे पास अभी 1 महीने पहले एक भी क्लाइंट नहीं था, सही इवन मेरे लड़कों को सैलरीज नहीं मिली थी, लेकिन हम लोगों ने बोला नहीं यार कोशिश करते रहो, क्योंकि बाहर तो जॉब्स नहीं है इतनी, अगर हम किसी और सेक्टर्स में जाते इतनी जॉब्स नहीं है बाहर। और आज करते करते 3 4 5 क्लाइंट्स हमारे पास हैं, बेशक वो किसी एक लोगो भी हमसे बनवा रहे हैं, एक वेबसाइट भी छोटी सी बनवाए, क्योंकि हमारे पास है ना सर, हम लेकर आ रहे हैं ना क्लाइंट को। हम लोग ये तो नहीं ना कि अगर हम क्लाइंट चले गए तो हम चुपचाप से कंप्यूटर अपना ऑफ करके ऑफिस ऑफ करके बैठ जाएं। हाँ लेकिन यहाँ इस क्लाइंट तरह से आपके हमारे घर के अंदर या हमारे पास किस तरह से पैसे आएंगे। ये तो बात सही है, क्लाइंट आपके पास होने चाहिए। अब वो है ना, क्लाइंट से डीलिंग भी तो एक बात होती है ना, हर बंदा क्लाइंट परमानेंटली रख भी नहीं सकता। सर आईटी इंडस्ट्री में क्लाइंट है ना, वो हमसे बोलता है कि तुम्हें हमें अपना काम दिखाना है, हमें हाँ काम करके दिखाओ कि तुम्हारे काम में कितनी स्किल्स नजर आ रही हैं, या तुम्हारा काम कितना क्रिएटिव है। सही सही ये सही क्लाइंट है हमारे आईटी इंडस्ट्री का। सही सही सही। हाँ ये मैं क्लाइंट, अपने दोस्तों को एक हिंट देना चाहूंगा कि अगर कोई भी क्लाइंट आ रहा है ना, ये मेरे दोस्तों के लिए हिंट है, और जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डिजाइनिंग से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कि एक अच्छा प्रपोजल दो आप, और अपना काम क्रिएटिविटी के साथ करो, क्लाइंट अगर आपके हाँ, पास चल के आएगा। हाँ आप वही है ना, आपके काम देख के ही आपके पास फिर क्लाइंट्स आएंगे। कोई एक आधा काम भी अगर आपने अच्छा कर दिया 100% सेटिस्फैक्ट्री के साथ, तो फिर क्लाइंट्स तो आपके पास लाजमी आता है। फिर वो ये बात नहीं होती लाजमी कि आएंगे सर, और सही यही सही। हमारा काम है कि हमें अपना काम किसी भी हाल में रोकना नहीं है। इस हम्म, दौर में तो बिल्कुल नहीं रुको आप, बेशक आप इस टीचिंग कर दो, आप कुछ बनाओ, आप अपने नए आइडियाज लाओ, अपना दिमाग यूज करो कि आप नई डेवलपमेंट या नई आइडिया क्या लेकर आ सकते हो, आप मार्केट के लिए क्या कर सकते हो, मार्केट बेशक के आप ई लिए कॉमर्स साइट पे क्या कर सकते हो, आप ऐसी नई न्यू चीज क्या इन्वेंट कर सकते हो, सही 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 बेशक कोई भी सही। चीज हो, आप सोचो तो दिमाग तो लगाओ आप कि आप न्यू चीज क्या इन्वेंट कर रहे हो। नहीं हाँ वो ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सीखता है इंसान ऐसे ही, हर्डल्स आते हैं फिर हारता है। मतलब आप बैठे हो फ्रीलांस में, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, 2 2 महीने हो गए, 3 3 महीने हो गए, तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो काम छोड़ देते हैं। सर हडल तो ऐसी चीज है ना, ये तो हर एक मोड़ पे आती है, आप एक स्टेप चलोगे आपके पास हडल आएगी, आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं,
आपके पास कभी कभार ऐसी वेबसाइट्स आ जाती है इसमें इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आप फंस जाओगे, लेकिन उसकी अगर पेमेंट आपको अच्छी मिल रही है तो आप ये तो नहीं करोगे बैकवर्ड हो जाओगे, आप बोलोगे नहीं यार काम तो आ रहा है मेरे पास, मैं काम करने की कोशिश तो करूं। बेशक ना कर सको लेकिन कोशिश तो करो, आप समझो तो उस सेलर को, उस चीज को। सही 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 सही। तो आपकी एपटेक में सबसे बेस्ट मेमोरी क्या रही? 3 साल आपने एपटेक में पढ़ा। 3 साल में ना एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ा, मेरी लास्ट डे की मेमोरी बहुत अच्छी थी क्योंकि लास्ट डे हमारा एमएससी का प्रोजेक्ट आया हुआ था, सही हमें सही वो कंप्लीट करके देना। तो मतलब लास्ट डे काफी ऐसा होता था कि कुछ लड़के आते थे, कुछ लड़के हम लोगों के उनकी टाइमिंग्स अलग थी। उस दिन हमारी सारी पूरी टीम मौजूद थी, सारे दोस्त मौजूद थे, हमारे सर हमारे साथ थे। वहाँ पे हमने एक छोटी सेलिब्रेशन की, केक्स वगैरह काटे। हमारा लास्ट डे था क्योंकि वो सही सही सही। हमने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाया पूरी मेहनत लास्ट डे से। में ये होता है कि आप बोलते हो बस आज उस दिन हमें सही एहसास सही हो रहा था कि यार अब आपकी हम लोग वाकई में फेवरेट जाने वाले हैं। फैकल्टी। सही सही सही। वो ये ऐसा होता है ना कि बस वो आखिरी दिन ऐसा होता है कि सारी खुशियां आज ही बांट लो, फिर पता नहीं कब मिलेंगे, फिर पता नहीं अब तक आना होगा नहीं बेशक होगा। सर। और सर आज ये सबकी कहानी लाइफ है। अलग है। आज मेरा एक दोस्त है वो सऊदी अरब के अंदर है, आज एक दोस्त है वो अपने सॉफ्टवेयर हाउस में है, आज कुछ दोस्त अलग जॉब्स कर रहे हैं, आज मेरा काम अलग चल रहा है। मतलब हर कोई लड़का बढ़ हाँ गया। हाँ, वो यही है ना, जब तक आप एक जगह पढ़ रहे हो ना तब तक आप तो रोज मिलते हो, कहीं ना कहीं मीटअप्स हो जाते हैं आपके। बस फिर आप पढ़ के बेशक फारिग हो गए तो फिर कोई कहाँ तो कोई कहाँ, फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेशक सर। सही सही। तो सर यही एपटेक में लाइफ। आपकी फेवरेट फैकल्टी कौन था? फेवरेट फैकल्टी मेरे जितने भी सीनियर टीचर हैं सर सब मेरे फेवरेट है। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता, मैं किसी एक को नहीं बोल सकता ये मेरा फेवरेट है, लेकिन मेरे जितने भी सीनियर थे सब मेरे फेवरेट, और सब बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आज तक सर, आज तक। सही सही। नहीं, वो होता है ना कि एक फैकल्टी है जिन्होंने काफी अच्छा बिहेवियर रखा, काफी सपोर्ट किया। कोई एक आधा फैकल्टी तो ऐसा होगा ना आपके पास भी। सर हाँ, जो मेरे क्लास टीचर थे सर आसिफ, सर उन्होंने आप। एंड डे तक मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत, मुझे क्या मतलब मेरी पूरी टीम को, हमारे पूरे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट। और इवन अभी भी जो सर आसिफ के अंडर में स्टूडेंट होगा और जितने सही। भी सीनियर टीचर के अंडर में स्टूडेंट होगा वो उन सबको सपोर्ट कर रहे होते हैं। सही 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 अगर सही। मैं बिल्कुल नल हूँ या मुझे बिल्कुल भी नहीं आता तो ये नहीं कि सर आसिफ बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं करो या तुमसे नहीं हो पाएगा तुम छोड़ दो प्रोजेक्ट, वो बिठा के बोलते हैं चलो बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं सॉल्व करता हूँ, या मैं सही सिखाता हूँ इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। सही। हाँ, वो ये टीचर आपका सपोर्टिव होना चाहिए आपके पास। बाकी जितने भी सीनियर टीचर हैं सर, नो डाउट हर किसी ने हेल्प करी है, तो आप हर ये किसी ने अपनी तरफ से बहुत कुछ सिखाया है। हाँ बेशक। अब ये ना अपना फैकल्टी जो है वो 100% देने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट जो है वो कुछ ना कुछ सीख के कहीं ना कहीं अच्छे मकाम पे पहुंच जाए। टीचर अच्छा की ये मेरी जो रिसेंटली हम लोगों के बीच ये प्रॉब्लम साइन थी, बहुत से लड़के थे कि जॉब्स नहीं लग रही हैं। थोड़ी सी अगर जॉब पे डिस्कशन करें, एडटेक का फर्ज है कि आपको जॉब पे भेजना, लेकिन आपका फर्ज ये है वो जॉब खुद हासिल करना। अगर आपको कुछ हाँ। नहीं आता तो एडटेक आपको वहां पे बिठाएगा नहीं कि अगर इस बंदे को कुछ नहीं आ रहा, नहीं हमारे स्टूडेंट आप उसको बिठा लो। एडटेक का फर्ज जरूर है, एडटेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको जॉब पे भेज जाए, लेकिन आपका फर्ज बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस जॉब को किस तरह से हासिल कर रहे हो। तो ये मेरी खास तौर एडटेक के स्टूडेंट से एक गुजारिश है कि अपनी स्किल्स पे आपको हासिल करनी है वो चीज, आपको प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी, आपको प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा, लेकिन हासिल करना आपका काम है। हाँ, चीज चल के यही आपके पास नहीं आएगी। टाइम देना पड़ता है स्किल्स को, लेकिन फिर वही ब्लेम करते हैं स्टूडेंट्स की भाई जॉब नहीं लगवाई, जॉब नहीं लगवाई। और ये बात हमारा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं काम। आपके साथ, हाँ सर, क्योंकि मैं बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपके साथ लाइव वीडियो पे हूँ या मैं एपटेक का स्टूडेंट हूँ या मैंने एपटेक में टॉप किया है या मुझे अवार्ड मिला, नहीं। ये मैं जनरली फैक्ट बात कर रहा हूँ। बेशक। हाँ, ये बहुत बात से तो मेरे ऐसे भी क्लोज दोस्त हैं कि वो बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही है। हमने बोला सही। भाई आपको तो उन्होंने भेज दिया, लेकिन कंपनी एपटेक की नहीं है, कंपनी को रेफर करना एपटेक का काम है। बेशक। सही सही सही। आपका आप काम ये बनता है कि आप उस जॉब को किस तरह से हासिल कर रहे हो। मतलब आप कितनी मेहनत कर रहे हो उस जॉब के लिए कि वो जॉब आपको मिल जाए।
बेशक मेहनत सर, देखी जाती है इंसान की। बेशक, ये तो बात सही है आपकी। और ये ये जो सब आपकी मेहनत पे डिपेंड है। फिर देखो ना, साथ साथ जो हमारे पास इवेंट्स हो रहे होते हैं एपटेक में, सेमिनार्स हो रहे होते हैं, ये स्टूडेंट्स काफ़ी सारे इंटरेस्ट लेते भी हैं, काफ़ी सारे नहीं भी लेते। तो आपने अपने टाइम पे सेमिनार्स और ये इवेंट्स अटेंड किए थे जब टेक में सर होते थे? मैंने एपटेक विजन अटेंड किया, मैंने एपटेक टेकॉन अटेंड किया, और एपटेक में जितने भी इवेंट्स होते थे हम लोग सही। पार्टिसिपेट जरूर करते थे। हाँ, कुछ ऐसे इवेंट्स थे कि जिसमें बस मजबूरन नहीं पार्टिसिपेट कर पाए क्योंकि पाकिस्तान आइडियाज में बिजी हो गया था, हाँ, सही 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 तो सही उस टाइम सही। बस पार्टिसिपेट नहीं कर। बाकी जितने भी इवेंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्टिसिपेट किया। हम खुद जाते थे कि नहीं सर हमारा नाम लिखना है, हमें पार्टिसिपेट करना है, नहीं बना सकेंगे लेकिन हमें आना है, आना लाजमी, हमें सही कोशिश सही। करनी है पूरी। तो ये जो होता है, क्या कहते हैं, आईटी विजन है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि स्टूडेंट्स आईटी इसमें? विजन, सर आईटी विजन की जहाँ तक बात करें, आईटी विजन आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सही वहां सही। पे आपको अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल्स शो करने का मौका मिलता है क्योंकि वहां पे आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज आई हुई होती है, वो हम्म, आपका प्रोजेक्ट देखती हैं, टीचर्स आपका प्रोजेक्ट देखते हैं। सही सही तो मैं सही। बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ एपटेक आई थिंक करवाता है इस तरह का आईटी विजन, कि हाँ। कंपनीज आपके पास आ रही होती हैं, आपको जज कर रही होती हैं, आपकी एबिलिटीज देख रही होती हैं, आपकी स्किल्स देख रही होती हैं। जो हम्म। इसको मिस कर रहा है मैं उसको उसकी बेवकूफ़ी समझूंगा, हाँ, और क्योंकि जिसको देखो ना, अटेंड कर रहा है वो वाकई में होशियार है। हाँ, एट द टाइम ही आपको कंपनीज क्या कर देती हैं, हायर कर लेती हैं, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है, या तो हाँ आपको पूरा का पूरा वो प्रोजेक्ट बाय करने की बात कर लेते हैं। बेशक सर। इस तरह के सिनेरियोज भी बीच में आने लग जाते हैं। और जहां तक एपटेक विजन की बात है, मैं लड़कों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग अकेले अपना एक प्रोजेक्ट शो करो, सही सही अपनी सही बेस सही। के ऊपर आप लोग के दिमाग में कोई आइडिया है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो और अपना प्रोजेक्ट शो करो, ये बहुत अच्छा है, आपके पास एडवांटेज होता है। यहाँ सही पे सही। लोग आपको खुद देखने आते हैं कि आप लोगों ने क्या बनाया हुआ है, जिसको पसंद आता है वो ले जाता है। हाँ, बेशक बेशक बेशक। बस वो ये ना, दुनिया के समझने की बात है। तो ये यूथ को कोई मैसेज आपका? यूथ को हमारी ये मैसेज है कि पीछे नहीं हटो, पीछे नहीं हटना, घबराना पीछे नहीं। नहीं हटना है, मजाक उड़ाएंगे। इवन मैं जो अभी लाइव वीडियो कर रहा हूँ इसके ऊपर भी मुझे कोई शायद मीम बना दे, मेरा मजाक उड़ा दे, या हंसी के सिंबल्स बना दे, टू बी ऑनेस्ट सर, लेकिन नहीं रुकना है। हाँ, ये तो फिर। रुक जाओगी गेम खत्म, यही हमारे से हर हाँ, गेम के अंदर होता है। हमने गेम पॉज किया या गेम रोक दिया तो गेम ओवर सर। जिस हाँ, फील्ड के अंदर भी हो उस फील्ड के ना बेहतरीन ले जाओ अपना, उस फील्ड सही के ना बेस्ट चीज हासिल कर लो। सही सही सही। बस यही है ना, दुनिया आपको पीछे रोकेगी, टोकेगी, बुरा वाला बोलेगी, बहुत कुछ हो रहा होता है साथ साथ। अब सर जो रुक पता है गया पर इसका, वो रुक ही रह जाता है। सर अगर आगे बढ़ गए ना तो इसका फायदा बहुत है, बहुत हटा आएंगे, बहुत मुश्किलात आएंगी लेकिन फायदा है, मौकाम मिल जाता है। लेकिन रुक गए ना सर, फिर ना बहुत से लोग यही बोलते हैं कि आपने ये क्या करा। बहुत से लोग आपको फिर ताने ही मारते हैं। सही 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 सही। बाकी फिर आपका आगे इंशाल्लाह अल्लाह आपको और कामयाबियाँ दे, आपका फ्यूचर और ब्राइट हो, और तरक्कियाँ हासिल करो आप। बाकी क्या कहते जी सर। हैं, व्यूअर्स के लिए मैसेज एक कन्वे करते हैं व्यूअर्स को मैसेज, कि देखें आप अपनी स्किल्स को टाइम दें। आप ये अपना टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं, अक्सर दुनिया गेम खेल रही है, ईटीसी इन तरह के चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया नहीं करो। ये जो टाइम है ना, इस फेज़ में ही आपने जो अचीव कर लिया वो कर लिया। एक एज आती है जहाँ पे आप फिर कुछ सीख नहीं सकते, दिमाग आपका रुक जाता, फिर आपसे वो काम नहीं हो पाता, काफ़ी सारे मुश्किलात आ जाती हैं। फिर आप कहते हो कि काश उस वक्त ये चीज़ मैं कर लेता तो मेरे लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता। इस तरह की फिर वो बातें करता है बंदा, तो फिर वक्त निकल जाए तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। चलें, ये आज का हमारा सेशन था उस्मान हुसैन के साथ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।